बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हुआ है उसके बदले में बांग्लादेश उच्चायोग दफ्तर के बाहर नई दिल्ली में ये प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जमकर नारेबाजी हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली से बांग्लादेश उच्चायोग के दफ्तर के ठीक बाहर प्रदर्शन की। विश्व हिंदू परिषद द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा है, कई हिंदू संगठन इस प्रदर्शन में शामिल हैं। बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर बैरिकेडिंग की गई है, भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हाथों में तख्ते और बैनर लिए, पोस्टर्स लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, दीपू चंद्र दास की जिस तरह से वहां पर निर्मम हत्या की गई, उसके बाद से ये आक्रोश हिंदू संगठनों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली से सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। और हिंदुओं के अत्याचार के मामले में बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके बदले में ये दिल्ली बांग्लादेश उच्चायोग के ठीक बाहर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी राजधानी दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आई हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा ये जोरदार प्रदर्शन हो रहा है, तनावपूर्ण स्थिति हो गई है, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। और बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के मामले में ये प्रदर्शन हो रहा है। राजधानी दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के दफ्तर के ठीक बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त की तस्वीरें ये सामने आई हैं, सीधी तस्वीरें राजधानी दिल्ली से बांग्लादेश उच्चायोग के दफ्तर के ठीक बाहर जोरदार प्रदर्शन और हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध हो रहा है। जो बांग्लादेश में जिस तरह दीपू चंद्र दास, जो कि कपड़ा फैक्ट्री में काम करता था, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, उसे जला दिया गया, उसका 1.5 साल का बच्चा है, उसकी एक पत्नी है। और उसके बाद जिस तरह से हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश में आवाज उठाई जा रही है, दुनिया भर में इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, मानव अधिकारों का जिक्र किया जा रहा है। इस बीच राजधानी दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बांग्लादेश उच्चायोग के दफ्तर के ठीक बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश उच्चायोग के पास ये प्रदर्शन, जहां दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पुलिस यहां पर भारी मात्रा में तैनात है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। लेकिन प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं है और दिल्ली से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश उच्चायोग के दफ्तर के बाहर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का कई हिंदू संगठनों द्वारा मिलकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में यह प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त की अहम जानकारी और ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली से सामने आई हैं, जहां जोरदार प्रदर्शन हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में हो रहा है। बांग्लादेश उच्चायोग के पास ये प्रदर्शन हो रहा है, इसकी तस्वीरें देख रहे हैं आप। पुलिस का कड़ा पहरा है, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। यहाँ पर हालातों को काबू करने के लिए पुलिस की भारी तैनाती है। और दो तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है, प्रदर्शनकारी उग्र हो गए हैं, बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जमकर नारेबाजी हो रही है। और जिस तरह से बांग्लादेश में हिंसा की आग भड़की है, बांग्लादेश की जो आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता की वजह से वहां पर जो आग भड़की है, उसके बाद उस्मान हादी की जिस तरह से हत्या की गई, सिंगापुर में उसकी मौत हुई, उसके बाद वहां के जो कट्टरपंथी हैं उन्होंने जिस तरह से वहां पर आगजनी की है। प्रदर्शन आए दिन बांग्लादेश में हो रहे हैं और वहां पर हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर जिस तरह अत्याचार हो रहा है, उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बताएं, हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध अब बांग्लादेश हाई कमीशन के ठीक बाहर देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रोटेस्ट रखा गया है। जिस तरह से बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, बाद में उसकी बॉडी को जलाया गया और सरेआम इसकी वीडियो बनाए गए, तो उसको लेकर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर आज रखा गया है। हालांकि आपको बता दें कि इससे ठीक पहले बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त को तलब करके उनसे कहा गया है कि भारत में जो बांग्लादेश के मिशन हैं, चाहे दिल्ली में हो या अगरतला में हो, वहां पर उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। हालांकि हमने ये साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की जो हिंसा है या किसी भी तरह का जो शोर शराबा है वो अलाउड नहीं होता है इंडियन मिशन
डेलीगेशन होते हैं दूसरे देशों के, तो वहां पर सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है वियना कन्वेंशन के तहत। तो उसके तहत ही सभी सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए हैं। लेकिन जिस तरह का रोष भारत में इस वक्त है बांग्लादेश के अंदरूनी हालात को लेकर, खासतौर से जो हिंदू को जो निशाना बनाया जा रहा है, माइनॉरिटी को निशाना बनाया जा रहा है, इसको लेकर गुस्सा जो है वो हिंदुस्तान में भी है। और भारत ने कई बार कहा भी है बांग्लादेश से कि वो वहां पर रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को लेकर कदम उठाए और सुनिश्चित करे कि इस तरह की हरकतें वहां पर ना हो। लेकिन अब आज जो हम देख पा रहे हैं, ये बांग्लादेश के खिलाफ जो गुस्सा है वो आपको तो इस बात को लेकर है कि जिस तरह से वहां पर दीपू चंद्र दास को निशाना बनाया गया, उसको लेकर गुस्सा बिल्कुल। ऐसे में शैलेंद्र, बड़ा सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनकी सुरक्षा किस तरह से सुनिश्चित की जाए। आपने वियना कन्वेंशन का जिक्र वहां पर जरूर किया, लेकिन उस बात का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा जिस तरह से दीपू चंद्र दास की वहां पर निर्मम हत्या कर दी गई। और यही कारण है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर अब यहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए जैस्मिन, इसमें दो पहलू अगर हम देखें कि चिटगोंग में जो हुआ, जिस तरह से इंडियन मिशन के बाहर, इंडियन असिस्टेंट मिशन के बाहर जो पत्थरबाजी हुई, उसकी वीडियोस देखें, करीब 7-8 मिनट की वीडियोस में साफ था कि इस तरह से एक तरह से छूट दी गई थी वहां पर जो इस तरह के जो एलिमेंट्स है, ताकि वो इंडियन मिशन को टारगेट कर सके। लेकिन उसी तरह से हमने यहाँ देखा जो बांग्लादेश हाई कमीशन जो दिल्ली में है, चाणक्यपुरी में, वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पिछले लगभग हफ्ते भर से ही है, ताकि वहां पर इस तरह की कोई गतिविधि ना हो। लेकिन ऐसे में सवाल खड़े होते हैं, बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है उनके साथ किस तरह का जुल्म हो रहा है। इस तरह के भी वीडियो सामने आए हैं जहां पर दीपू चंद्र दास को पहले पुलिस थाने ले जाया गया और पुलिस ने खुद उसको भीड़ के हवाले किया है। हालांकि इस तमाम बात को लेकर यूनिट सरकार की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं कि कदम उठाए गए हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर जो सवाल है वो आगे बने। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, आप प्लीज हमारे साथ बने रहें। दरअसल